पुश्त के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानिंद नहीं है और हथौड़े की मानिंद जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम आग की मानिंद है, वो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। अबलीसी कुतों के लिए वो आसमानी आग साबित होता है और खुदावंद अपना कलाम भेजकर शिफा नाज़िल करता है और हमें हमारी हलाकतों से रहाई देता है। अब जबकि कलाम का वक्त हुआ चाहता है तो मैं कलाम के लिए भाई मुनव्वर को दावत दूंगा कि खादम के लिए, कलाम के लिए दुआ करेंगे। सब यूं ही खड़े रहेंगे जब तक खादम स्टेज पर ना आ जाए। खुदावंद कादर मुतलिक बाप अब्दियत के बादशाह सलामती के शहजादे, सुने यीशु राजा जी, आप जो हैं, जो थे, जो आने वाले हैं, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा, बादशाहों के बादशाह और शहनशाहों के शहनशाह, खुदावंदों के खुदावंद, लश्करों के खुदा, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इन लम्हों के लिए, इन घड़ियों के लिए, सहाने मौका के लिए। तेरे खादमों को तेरे जख्मी हाथों में देता हूँ, तेरी पाक पनाह में देता हूँ, तेरी सूली के नीचे रखता हूँ। अपने पाक मज़बा से अंगारे ले, उसके होठों को छू, ज़बान को छू और इन्हें पाक कर, इन्हें समझाने वाले अल्फाज अता कर, हम सबों को समझने वाला दिलो दिमाग अता कर और इस पर अमल करने की तौफीक अता कर। ये सब कुछ मांगते तेरे कद्दूस व कादर व जलाली यीशु नासी नाम के वसीला से। बेवजूद हकीरों को खिदमत के लिए वो बुलाता है। जिसका सूरज वो चमकाए कभी नहीं वो ढलता है। अपने खादम को शोलों की मानिंद वो बनाता है। खुदावंद अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग का शोला बनाता है। अपने खादम को शोलों की मानिंद वो बनाता है। सब शैतानी कुवतों पर गलबा उन्हें दिलाता है। वी आर रिक्वेस्ट टू मिस्टर पास्टर रेवरेंड पास्टर सैमसन, आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादम का इस्तकबाल करेंगे। पास्टर सैमसन फ्रॉम कीनिया और पास्टर नवीद मलिक साहब कराची से खुदावंद के कलाम के लिए मैं इनको दावत दूंगा। आप तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया, और आगे के लोगों को सलाम। बह जाओ। I want to take this opportunity to thank God मैं इस मौके को गनीमत जानते हुए खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ who has enabled us to be here. जिसने हमें इस लायक किया कि यहाँ आ सके। Every one of us. हम सब के लिए मौका फराहम किया। It has taken the hand of God for us to be here tonight. यकीनन खुदावंद का हाथ हम पर था और वो हमें यहाँ आज शब लाया है। And I believe that God is going to bless us. और इसका मतलब ये है कि खुदा आज हमें बरकत देने को है। I want to thank God for the organizers of this meeting. मैं इस प्रोग्राम के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। Everyone that has been working behind the scene just to make sure that this meeting tonight is successful. और उन सबों के लिए भी जो मंजर आम पर नजर तो नहीं आते लेकिन आज शब की मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरह की खिदमत अदा की, शुक्रिया अदा करता हूँ। I might not know them by name, but I just want to bless the Lord for their lives. लेकिन मैं उनके लिए यकीनन खुदाबंद के हुजूर खास बरकत की दुआ मांगूं। And I believe that God is going to bless their lives. और मेरा ईमान है कि खुदाबंद उनकी जिंदगियों को बाबरकत बनाएगा। I want to appreciate those who have come with Dr. James, Brother Laurie and Brother Lawrence and everybody. We thank God. और वो जितने भी हमारे भाई जेम्स के साथ यहाँ पर हम सफर होकर आए उन सबों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। But above all, और इस सब से बढ़कर we want to thank Jesus. हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं Because He is the reason why we are here. क्योंकि उसी के सबब से तो हम यहाँ हैं। We are here because of Him.
हम उसी की वजह से यहाँ हैं। He is the guest of honor. वो मेहमान खसूसी है जो सबसे ज्यादा ताजीम के लायक है। He is the VIP. वो VIP है। He's the most very important person in this meeting tonight. वो इंतहाई अहम तरीन शख्सियत है जो इस मीटिंग में मौजूद है। And all of us are submitted to him. और हम सब अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं। And the Lord is gonna bless us. और खुदावंद फिर हमें बरकत देने के लिए तैयार है। Thank God for my dear friend Pastor Malik. खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने इस भाई मिस्टर मलिक के लिए भी। And together we are going to preach. ताकि हम दोनों मिलकर खुदावंद के कलाम को आपके सामने पेश कर We सकें। believe that God is gonna use us for his glory. हमारा ईमान है कि खुदावंद आज अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करने को है। Luke chapter 1. लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब। It's a common scripture, especially now that we are headed towards Christmas. ये बड़ा मारूफ हवाला है, खासकर इन अय्याम के लिए जब हम यौम वलादतुल मसीह के करीब हैं। But I want your Christmas to come early this time. लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यौम वलादत का दिन है, अगरचे महीने के बाद आपने मनाना है, मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी आ जाए। Luke chapter 1, लूका पहला बाब verse 34 to verse 37. और उसकी 34 आयत से लेकर 37 तक। Luke chapter 1, verse 34 to verse 37. I'll read even as my brother reads in Urdu, I believe. पहले बाब की 36 से 37 तक। 34 says, Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? That is verse 34 of Luke chapter 1. यस Yeah. जी, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। And the angel answered to her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Therefore also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। Now indeed Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. और देख तेरी रिश्तेदार अलीशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। Then verse 37 says this, For with God nothing will be impossible. और 37 आयत में लिखा है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। I want to repeat that script. That's verse. For with God nothing will be impossible. इस आयत को मैं फिर से आपके लिए तलावत करता हूं कि खुदा के लिए कोई भी बात हरगिज बेतासीर ना होगी, यानी कोई बात नामुमकिन नहीं है। When Dr. James called me about this meeting, जब डॉक्टर जेम्स ने मुझे आज की इबादत के लिए दावत दी and he asked me about the theme that I would prefer for the meeting और tonight, उस मजमून के ताल्लुक से जो आज शब की इबादत के लिए चुनाव हुआ and the scripture that maybe we need to use for the meeting tonight, और आज शब की इबादत के लिए जिस हवाले का हमें इस्तेमाल करना था, I was quickened in the spirit to pick Psalms 107 verse 20. वो था ज़बूर 107 की 20 आयत। Is a scripture that talks about the journey of the children of Israel in the wilderness, ये वो हवाला है जिसमें बनी इस्राइल बियाबान में सफर में थे and how they called on the name of the Lord during their trouble, और ये कि उन्होंने अपनी मुश्किलात में किस तरह खुदावन के नाम को पुकारा and the Lord sent his word, और खुदावन ने अपने कलाम को उस वक्त नाज़िल फरमाया and his word healed them and delivered them from destruction. और उसने उनको शफा भी बख्शी और उनको उनकी हलाकत से बचाया। When I think about that scripture, जब मैं उस हवाले की बाबत सोचता हूँ I think about the Christians in Pakistan especially. तो फिर मैं पाकिस्तानी मसीहों की हालत ज़ार की बाबत भी सोचता हूँ। I've had an opportunity to be in this country. This is my 7th year.
इस मुल्क में आते हुए मुझे ये 7वां साल हो गया है And I've had an opportunity to interact with believers. और मुझे ईमानदारों के साथ मिलने का इत्तेफाक होता रहा है। I've gone to villages. गांव में भी जाता रहा हूँ, I've met people. लोगों से मिला हूँ And one thing that comes to my mind और एक बात जो मेरे जहन में आती है is that very scripture. वो यही कलाम की आयत है God sending His word. कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है, His word healing अपना कलाम को शिफा देने के लिए, and His word delivering them from destruction. और वो चाहता है कि उसके लोग तबाहाली से बच जाएं। And tonight I want to deliver that very word of God. और वो चाहता है कि खुदा अपने कलाम के वसीला से उनको रिहाई भी The बख्शे। word of God that is able to change our lives. ऐसा कलाम जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। I was saying this in the morning that the only thing that has the ability to change our life is the word of God. आज सुबह मैं यही बात कहीं कह रहा था कि हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए अगर कोई बात मुमकिन है तो वो सिर्फ खुदा का कलाम है। One word from God has the ability to change your life forever. क्यों खुदा के पास ये अहलियत है कि हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दे। Your life can change for good. आपकी जिंदगी भले काम के लिए, भलाई के लिए तब्दील हो The सकती है, seed of the word is planted in your spirit. बशर्ते के खुदा के कलाम का बीज आपकी रूहों में बोया जाए। When that seed is planted in your spirit, जब आपकी रूह में इस कलाम के बीज को बोया जाए your life will never be the same again. तो फिर आपकी जिंदगी पहले किसी जिंदगी की तरह कभी नहीं रहेगी। Listen to me, my friend. मेरे अजीजों गौर से सुनिए, I'm not talking about the words of men, मैं इंसान की बातों की बात नहीं कर रहा, but I'm talking about the word of God बल्कि मैं खुदा के कलाम की बात कर रहा हूँ that has a creative power in it. जिसमें तख्लीकी कुदरत पाई जाती See, है। the Bible says this, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है that God spoke a word कि खुदा ने कहा कि हो जा, and He said, let there be, और उसने कहा कि हो जा, and there was. और फिर हो गया। He said, let there be light, उसने कहा रोशनी हो जाए, and there was light. और रोशनी हो गई। Everything we see around जो कुछ हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं was created by the power of His word. ये सब कुछ उसके कहे यानी उसके कलाम की कुदरत के वसीला से वजूद है। God spoke and it was. खुदा ने कलाम किया और जब वो करता है तो फिर कुछ होता है। He spoke and things were created. उसने उन तमाम चीजों को जो खल्क की कहने से बना, And He has never stopped speaking. और उसने कलाम करना कभी भी रोका नहीं है। God is still speaking to us today. खुदा आज भी हमसे बात कर रहा है। The big question is, do we have ears to listen as He speaks to अब us? आम तरीन सवाल ये है कि जब वो हमसे बोलता है तो क्या हमारे कान हैं कि उसकी आवाज को सुने? He sent His word, वो अपने कलाम को भेजता है and He's sending His word today. और वो अपने कलाम को आज नाज़िल फरमाता है। If only the world can hear the word. अगर सिर्फ हम उसके कलाम को सुने, Oh, let me say this, if only you can hear the word. गौर से सुनिए, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप सिर्फ उसके कलाम को सुने And internalize it, और उसको अपनी जिंदगियों में तरा दें, and you'll be able to see the word changing your तो life. फिर आप इस लायक होंगे कि देखेंगे कि उस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगियां बदल I am tired of empty words of men. और मैं इंसानों के जो खोखले अल्फाज है उनकी बात नहीं करता। And I'm ready to hold to the word of God. मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम पर कायम रहूं और उसी की बात करूं। Let's just briefly look at the scripture that you have read today. जो कलाम आज तलावत हुआ है क्यों ना मुख्तसर तौर पर उस पर निगाह डालें। We know the story of this girl called Mary. हम इस लड़की जिसका नाम मरियम था, हम कहानी देखते हैं। Mary at that time most probably she was 16 years old. मरियम अगलब है कि उस वक्त 16 साल की उम्र की हुई, Because that's the time and the age that they were getting married. क्योंकि ये वो उम्र थी कि जब एक लड़की की
शादी होनी And चाहिए Mary is engaged to be married by Joseph. और मरियम की मंगनी यूसुफ से हो चुकी थी और बाद में शादी होना था But during that time, लेकिन उस वक्त के दौरान the angel of God appears to Mary खुदा का फरिश्ता मरियम पर जाहिर होता है and gives Mary what would call a good news. और मरियम को एक खुशखबरी सुनाता है He tells Mary that you're going to conceive कहता है मरियम तुम उम्मीद से होगी and you're going to bear a son. और तुम एक बेटे को जन्म दोगी Now that seems surprising for Mary मरियम के लिए तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी because Mary doesn't have a point of reference. क्योंकि मरियम पर इस तरह का मुकाशफा अभी नहीं खुला In the Bible, it has never been recorded of the same. बाइबल में ये बात इस तरह से लिखी हुई नहीं है If Mary goes through the scriptures, बहुत सारी कलाम मुकद्दस से हवालाजात इस बात को साबित करते हैं there's no way she's seen that a virgin got a child. कि कोई ऐसा सबूत मिलता नहीं है कि एक कुमारी उम्मीद से हो जाए Without a man. यानी बगैर किसी मर्द के ये नामुमकिन बात थी And the story and the message is surprising to Mary. और ये कहानी और ये पैगाम मरियम को हैरान कर देने वाला And Mary turned to the angel और मरियम ने फरिश्ता को जवाब दिया and she asked one simple question. और बड़ा आसान सा सवाल पूछा How can it be? कि ये कैसे मुमकिन है How can it be? ये कैसे मुमकिन है And I do not have a man. जबकि कोई मैं किसी मर्द को नहीं जानता How is it possible कैसे मुमकिन है for me to have a child मेरे लिए कि मुझसे औलाद हो and I do not have a man? जबकि मैं किसी मर्द को नहीं Is it जानता really possible? क्या ये मुमकिन है And that's the question I want to answer. और ये ऐसा सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ I know that there are people who are seated here tonight मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं who are listening to this message जो इस पैगाम को सुन रहे हैं and you're asking yourself the same question. और आप वैसा ही एक सवाल पूछ रहे हैं Is it possible? कि क्या ये मुमकिन है How can it be? ये कैसे हो सकता है You're like Mary. आप मरियम की तरह हैं। You look at your situation. आप अपने हालात को You देखते हैं look at your condition. आप अपनी हालत को You देखते look हैं at your family. अपने खानदान को देखते हैं And you don't see any possibilities. और शायद आपको कोई इम्कान नजर न आता हो And even when we come with the good news, यहाँ तक कि जब हम खुशखबरी भी पेश you करते हैं ask yourself like Mary, तो आप अपने आप से मरियम की तरफ how पूछते हैं can it be? कि ये कैसे हो सकता है Is it possible? क्या ये मुमकिन है Is it possible for it to happen to me? क्या ये मेरे लिए बात मुमकिन है Mary was asking that question. मरियम ये सवाल पूछती थी Is it possible? क्या ये मुमकिन है How can it ये be? कैसे हो सकता है Is it possible? क्या ये मुमकिन है Is it possible for me to be healed? क्या मेरे लिए ये मुमकिन है कि ऐसा हो After it has been said that there is no cure for my disease, जब इस तरह से अबलीस मेरे अजीज हो आपके दरवाजे पर is it possible? तो फिर आपको कहेगा क्या ये मुमकिन है Is it possible for me to be free क्या आप कहेंगे क्या मुमकिन है कि मैं आजाद हो from जाऊं the bondage of the devil अबलीस के पंजे से आजाद हो जाऊं after everything has been tried on me? जबकि हर एतबार से मैं झगड़ा हुआ Is it possible? क्या ये मुमकिन है How can it be? कैसे ये हो सकता है How can it be? कैसे ये हो सकता है You know, last year in Gojra, गुजरे साल गुजरा there's a woman who came एक खातून आई and she had been married for 15 years. Pandra, yeah, 15 years is Pandra. यस She had been married for 15 years 15 साल से रिश्ता अज़दवाज से and मुंसलिक she didn't have a child. लेकिन अभी तक कोई उम्मीद से नहीं And she came for prayers. वो दुआ के लिए आती है And I told her और मैंने उस खातून that से the कहा Lord can bless you with a child. कि खुदा आपको औलाद जैसी बरकत दे सकता है She said these same words. उसने बिल्कुल यही अल्फाज कहे How can it be? कि कैसे हो Is सकता it है possible? क्या ये मुमकिन है Is it possible? क्या ये मुमकिन है How can it be? ये कैसे हो सकता है And maybe you are here और शायद आप ये हैं and that's the same question. और शायद यही सवाल Is आपसे it हो। possible? क्या ये मुमकिन है How can it be? ये कैसे हो सकता है And listen what the angel said. और देखिए फरिश्ता ने क्या जवाब दिया Listen, Mary. मरियम सुनो The Holy Spirit
Spirit रूहुल कुद्स will come upon you, तुम पर साया करेगा and the power of God और खुदा की कुदरत will overshadow you. तुम पर साया करेगी। Let me repeat it again. एक दफा फिर कहूंगा, Mary, you are asking that question. मरियम तुम ये सवाल पूछती हो, Let me answer you what makes the difference. इस सवाल का जवाब मैं तुझे देता हूं कि क्या फर्क है तेरे सवाल और इस When जवाब the में। Holy Spirit जब रूहुल कुद्स come upon you तुम पर नाजिल होगा and the power of God और खुदा की कुदरत overshadow you, तुम पर साया करेगी it will be possible. तो ये मुमकिन हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। It will be possible. बजा लो, ये मुमकिन हो सके। How can it be? कैसे हो सकता है? Will it be possible? क्या ये मुमकिन होगा? Listen to me. मेरी सुनो, The Holy Spirit रूहुल कुद्स will come upon you आप पर आएगा and the power of God और खुदा की कुदरत will overshadow you. आप पर साया करेगी। Tonight in this place, आज रात इस जगह पर I want to announce to you, और मैं आज इस बात का आपके लिए ऐलान करता it हूं, doesn't matter the sickness and disease. हाँ आपकी बीमारी कैसी ही क्यों नहीं, It doesn't matter the complication. हाँ आपकी मुश्किलात कैसी ही क्यों नहीं, I want to announce to you, मैं आपको इस बात का the ऐलान करता हूं, Holy Spirit of God खुदा का पाक रूह and the power of God और खुदा की कुदरत is here tonight आज सब यहाँ पर to मौजूद है, bring the difference. ताकि फर्क और इनकलाब। Hallelujah. हालेलुया। How is it possible? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? That's the question the woman asked. Is it possible? आमतौर पर खवातीन पूछती है क्या ये हो सकता And है? I told her, I asked her, do you believe it? गोचरा में उस खातून ने पूछा क्या ये हो सकता है, तो फिर मैंने उसको कहा क्या आपका ईमान है? And she laughed and covered herself. और उसने यूं किया हाँ बिल्कुल। And I spoke to her these words. और मैंने उसको ये कहा, I called her little girl. मैंने कहा छोटी बहना Go and shop for clothes for your जा baby. और होने वाले बच्चे के लिए कपड़े कुपड़े खरीदना शुरू कर दे, Together with your husband. अपने शोहर के साथ जा जुमा बाजार, Because you shall have a baby. क्योंकि आपका काका होगा। Aha, you are laughing. हाँ आप हंस रहे हैं। Is it possible? कहने लगी क्या ये मुमकिन है? Will it be possible? क्या ये मुमकिन होगा? When the power of God is there, जब खुदा की कुदरत वहां मौजूद हो, it is possible. तो फिर ये मुमकिन हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। It is possible. ये मुमकिन है। Today, आज the lady खातून वो जिसकी बात कर रहा हूं, has a 1-month baby. उनके 1 महीने का बच्चा है। हुन तालियां बजाओ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। The name of the child is Joshua. बच्चे का नाम जाशुआ। It is possible. ये God. मुमकिन है खुदा के लिए। And that's what the angel told. That's what the angel told Mary. और इसलिए तो फरिश्ता ने मरियम को ये कहा When the power of God comes, कि जब खुदा की कुदरत तुम पर साया करेगी, the creative power of God, खुदा की तख्लीकी कुदरत तुम पर साया करेगी, it is the miraculous power of God. खुदा की मौजूदा कुदरत काम करेगी, It has the ability तो फिर तुम इस लायक हो जाओगी to bring the change. कि एक बच्चा पैदा हो सके तुमसे। And the angel told Mary, और फिर मरियम से कहा गया, do you know your relative called Elizabeth? क्या तुम जानती हो तुम्हारी एक रिश्तेदार है वो वाली जिसका नाम अलिशबा है? That old woman, वो बुजुर्ग खातून, the wife of Zachariah, वो जकरिया की जो बीवी नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। who the whole village पूरे उसके सारे गांव में know that she is a barren. लोग जानते हैं कि वो बांझ है, She has never had a child. उसका तो कभी कोई बेबी नहीं पैदा हुआ। Mary, do you know that relative of yours? मरियम तुझे पता है कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है Her ना? name, you know her very well. Her name is Elizabeth. तुम तो
अच्छी तरह उसको जानती हो ना, वो अलिशबा उसका नाम है। That very old lady. वो जो बुजुर्ग सी अलिशबा खातून उस गांव में Do है, you know that lady? क्या तुम उस खातून के बारे में Who जानते हो? everybody has called barren? बाकी सारे लोग उसको यही कहते हैं कि बेऔलाद। Mary, I want you to go and visit Elizabeth. मरियम, मैं चाहता हूं कि तू जा और जरा अलिशबा से मिल, Because Elizabeth क्योंकि अलिशबा is 6 months pregnant. अभी 6 महीने से उम्मीद से थी। Do you want to see the possibility of God? मरियम, क्या तुम देखना चाहती हो कि खुदा मुमकिन कर सकता है? Go and visit Elizabeth जा और जरा अलिशबा से and मिल see what God can do. और देख जा करके खुदा क्या कर सकता है। And this is what the angel said. और ये जो फरिश्ता ने कहा, For with God, उसने कहा खुदा के लिए, for with God, खुदा के लिए, not with man, इंसान की बात नहीं but हो रही, with God, लेकिन खुदा की बात हो not रही है। with पैसा, पैसे की बात नहीं हो but रही, with God, बल्कि खुदा की बात हो रही है। with God. खुदा के लिए Nothing will be impossible. कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। Nothing is nothing. कोई भी बात नहीं है। In my Swahili, nothing is nothing. मेरी अपनी स्वाहिली जबान में भी जब कहा जाता है ना कोई भी चीज नहीं, इसका Nothing. मतलब कोई भी In चीज नहीं। Swahili is akuna. Akuna is akuna. अकूना एक ही जबान में कहा जाता है कि कुछ भी। In Urdu, nothing is nothing. उर्दू में भी जो चीज कुछ नहीं होती वो And कुछ नहीं होती। with God, nothing is impossible. और खुदा के लिए जो कुछ भी नहीं होता ना वो नामुमकिन नहीं होता। There is nothing that is impossible with our God. हमारे खुदा के लिए कोई भी बात There नामुमकिन is नहीं। nothing that is impossible with our God. हमारे खुदा के लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं। There is nothing that is impossible with our God. कोई भी बात हमारे खुदा के लिए नामुमकिन नहीं। When the Holy Spirit comes, जब रूहुल कुद्स नाज़िल होता है all things are possible with God. तो सब कुछ खुदा के लिए मुमकिन हो जाता You है। only need to believe in Him. आपको सिर्फ उस पर ईमान लाने की जरूरत He है। did it several years ago. कई साल पहले की बात है। He can still do it today. अगर वो पहले कर सकता था He's तो आज भी कर in सकता the है। business of doing it today. वो हमेशा से काम करता चला आया और आज भी करता है। And today, और आज are you here? आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, Are you here, my brother? मेरी बात सुन रहे हैं? Are you here, my sister? सुन रहे हैं मेरी बहन? And you're asking yourself the question, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, how can it be? शायद आप भी सोचते हो ये मुझे क्या करने की जरूरत है? Is it possible? क्या ये मेरे लिए मुमकिन है? Is it possible for my kidneys to? क्या ये मेरे गुर्दों का ठीक हो जाना मुमकिन है? Is it possible for my tumor to disappear? शायद आप अपने दिल में सोच रहे हो मेरी रसोली का गायब हो जाना मुमकिन है? Is it possible for my cancer to be healed? मेरे कैंसर के लिए कि मैं उससे शिफा पा जाऊं मुमकिन है? Is it possible for me to receive a child even after many years? क्या ये मुमकिन है इतने साल शादी को हो गए और अब मुझे बच्चा मिले? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? Listen to me. गौर से सुनिए, The power of God, खुदा की कुदरत, Holy Spirit of God, खुदा का पाक रूह is here tonight, आज शब यहाँ पर मौजूद है, ready to overshadow you. तैयार है कि आप पर साया करे। And under the power of the Holy Spirit, और पाक रूह की कुदरत के साया तले nothing, कुछ भी, nothing. कुछ भी, I say nothing. मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, Nothing, 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 nothing कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं is impossible. जो नामुमकिन हो। Do you believe that? आपका ईमान है ऐसा? Do you believe that? है ईमान ऐसा कि खुदा सब कुछ कर सकता है? How many people believe that? कितने लोगों का ये ईमान है Do you believe कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है? nothing, nothing? कुछ भी नामुमकिन नहीं। The Holy Spirit shall come upon you. रूह कुद्स आप पर नाज़िल होगा, The power of God shall overshadow you. खुदा की कुदरत आप पर साया करेगी, And it shall happen. तो फिर ये हो जाएगा, It shall happen. ये हो जाएगा, It shall happen. ये होगा।
Let's bow our heads, everybody, आइए हम अपने सरों को झुकाएं in the presence of God. खुदावंद की हजूरी में। Everybody on this ground, हर कोई जो यहाँ पर मौजूद है, I want you to bow your heads. चाहता हूँ अपने सरों को झुका लीजिए। Bible says that He sent His word and His word healed them and delivered them from destruction. बाइबल मुकद्दस में आया है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शफा देता और उनको उनकी मसाइब से आजाद करता है। The entrance of the word of God brings understanding to the simple. जब खुदा का कलाम हम अपने अंदर ले लेते हैं तो हमारी बीमारियां शिफा में बदल जाती हैं। And you have heard the word of God tonight. और आपने आज खुदा के कलाम को सुन लिया। I might not be speaking to all of us here, शायद मैं आप में से किसी एक से बात कर रहा हूं, but I believe I'm speaking to some of us here मैं सिर्फ किसी एक से नहीं बल्कि शायद कुछ से बात कर रहा हूं who are tired जो थक चुके हैं and they say, I need help. और वो चाहते हैं ऐ खुदा मुझे मदद की जरूरत है, I need healing. मुझे शिफा की जरूरत है, I need the forgiveness of sin. मुझे गुनाहों की मुआफी की जरूरत है, I need healing. मुझे शिफा की जरूरत I है, need deliverance. मैं रिहाई पाना चाहता हूँ, I am tired. मैं थक चुका हूँ, I am tired. मैं थक चुका हूँ। I have come in Orangi for those people. मैं औरंगी में यहाँ पर आया हूँ। Tonight is your night. आज शब आपकी रात है। Are you ready for the healing? क्या आप शब दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए, पास ना आइए। खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है, कोई भी बात उसके लिए नामुमकिन नहीं। तो खुदा ने मुझे कहा कि कोई है जिसकी शादी को 4 साल हो चुके और वो इस ईमान के साथ आए हैं कि खुदा उनको खुदा और खुदा ने मुझसे ये कहा कि आज वो उस खातून को भाई को छूना चाहता है और आज शब आपकी शब है। वो 2 आदमी कहाँ हैं? खुदा आपको छूना चाहता है। ऐसे 2 जोड़े जिनको खुदा आज शफा देना चाहता है। ये वो दिन है जो शर्मिंदगी का नहीं, क्योंकि खुदा आपको आजाद करना चाहता है हर तरह की बीमारी और मर्ज से। क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हैं हमारी आवाज? क्या आप खुदा के हुजूर अपने हाथ बुलंद कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक हाथ खुदा के हुजूर बुलंद करें और दूसरा हाथ वहाँ पर रख लें जहाँ कहीं आपको दर्द या तकलीफ है। खुदा आपको छूने को है। मैं इस वक्त दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ
कि खुदा की कुदरत इस वक्त आपको छू ले। Let there be healing on this ground. इस ग्राउंड में शिफा का काम I शुरू होता है। command every sickness. हर तरह की बीमारी को I हुक्म देता हूँ। command every disease. हर तरह की मर्ज को I हुक्म देता हूँ। command every complication. हर तरह की तकलीफ को To हुक्म देता live हूँ। in the name of Jesus. यीशु के नाम से Let दूर the हो। power of God touch you right now. खुदा की कुदरत आपको छू ले। Let every infection go. हर तरह का इंफेक्शन In the जाता है। name of Jesus. यीशु के नाम से Receive your healing right now. अपनी शिफा को अभी कबूल Receive कर your लीजिए। healing right now. अपनी शिफा को अभी कबूल कर लीजिए। In the name of Jesus. यीशु के कुदरत का I नाम में command every pain. हर तरह की दर्द को हुक्म Leave in the name of Jesus. निकल जाए यीशु के Leave नाम in से। the name of Jesus. निकल जाए यीशु के नाम Every से। complication. हर तरह की तकलीफ I command you leave in the name of हुक्म देता हूँ यीशु के नाम The से। Lord touch you and heal you right now. खुदावंद इस वक्त In आपको the शिफा name बख्शता of है। Jesus. यीशु के नाम Let से there be healing right now. यहाँ पर शिफा Let हो there रही be है। healing right now. शिफा हो In रही the है name of Jesus. यीशु के नाम से। हर तरह के अबलीस के जुए तोड़ देता हूँ। हर तरह की तारीफ I break it right now. हुक्म देता हूँ। In the name of Jesus. In the name of Jesus. यीशु के In नाम the से name of Jesus. यीशु के नाम से Receive it right now. कबूल कीजिए। Receive it right अपनी now. शिफा को कबूल Receive it कीजिए। right now. अपनी शिफा को Receive it in the name of Jesus. यीशु के नाम Receive it right now. से Receive it. यीशु के नाम से Receive it. Receive it. पा लीजिए। In the mighty name of यीशु के Jesus. नाम से Come on, open your mouth. Spirit की बदरू I command it right now. अभी उसको In the name of Jesus. यीशु के नाम In the name of Jesus. यीशु के नाम से Go in the name of Jesus. निकल जाओ यीशु। Go in the name of Jesus. निकल जाओ यीशु के। Go in the name of Jesus. चली जाओ यीशु के। Go in the name of Jesus. चली जाओ यीशु। Shanta, go in the name of चली Jesus. जाओ यीशु के। I break every bondage. हर तरह के जुए, I break every sickness. हर तरह की I बीमारी, break every curse. हर तरह की I break every disease. हर तरह की I break every infection. हर तरह की I command you right now. अभी हुक्म देता हूँ। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ इसको, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। खुदावंद ऐसा ही छोड़ दे इस बदन को, छोड़ दे इस बदन, छोड़ दे इस बदन, चली जा, निकल जा, छोड़, 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 निकल जा, छोड़ दे, छोड़, in the name of Jesus. यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से छोड़, यीशु के नाम से छोड़, in the name of Jesus. यीशु के नाम से तेरी तारीफ है। There is healing here tonight. यहाँ पर शिफा receive it right now. शिफा बरसात कीजिए। Hallelujah. In the name of Jesus. यीशु के नाम से, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, in the name of Jesus. यीशु के नाम से receive it tonight. अभी आज से every pain go. हर दर्द जाती रहे। Every pain go. हर दर्द जाती रहे। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। यीशु के नाम से जाती रहे। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every pain go. हर दर्द जाती रहे। Touch your people tonight. खुदावंद अपने लोगों को छू ले। Touch your people tonight. छू ले अपने लोगों को आज से। Touch your people tonight. अपने लोगों को आज से छू ले। यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। छू, touch, छू, touch, छू, touch, छू, touch by your power. छू अपने लोगों को। Touch by your anointing. छू इसमें। Right now. अभी in the name of Jesus. यीशु के नाम। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. भेजा गया है। In the name of Jesus. यीशु के नाम। 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 I speak healing. यीशु के नाम। I speak healing. यीशु के नाम। I speak healing. यीशु के नाम। यीशु का हुक्म है। यीशु के नाम से आपके बदन को हर दर्द, हर दर्द, हर तरह की तकलीफ छोड़, set free, आजाद कर, set free, खुदा set free, आजाद कर इसे,
खुदा के जलाल के लिए, for the glory of God, खुदा के जलाल के लिए, for the glory of God, खुदा के जलाल के लिए, for the glory of God, खुदा के जलाल के for लिए, the glory of God, खुदा के जलाल के for लिए, the glory of God. खुदा के जलाल के लिए। Let tumor disappear in the name of Jesus. खुदा इवन यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर जाता Let रहे, tumor disappear in the name of Jesus. ट्यूमर यीशु के नाम से जाता रहे, Tumor disappear right now. यीशु के नाम से रसोलियां Let जाती रहे, tumor disappear right now. यीशु के नाम से ट्यूमर Let जाती रहे, tumor disappear right now. यीशु के नाम से ट्यूमर In the जाती रहे, name of Jesus. यीशु के नाम से Let tumor disappear right now. रसोली गायब हो जाए, यीशु के नाम से Tumor disappear right now. रसोली यीशु के नाम से गायब हो Tumor जाए, disappear right now. रसोलियों यीशु के नाम से गायब हो In जाए, the name of Jesus. यीशु के नाम से। There's one person who you are one ear cannot. Just leave it. Just leave it. Just leave it there. रहने दो। There's one person that one of your ear has a problem. यहाँ पर कोई एक ऐसी जान है जिसके एक कान में कोई मसला है, You can't hear clearly. आप वाज़े तौर पर सुन नहीं पा रहे, One of your ear. आप चाहते हैं कि आप शिफा पाएं, The Lord is touching you right now. खुदा आपको अभी छू रहा The है, Lord is touching you right now. खुदावन अभी आपको छू रहा है, Let your ear be unblocked right now. ताकि आपका कान जो In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम In the से, name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, What's your problem? In the name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम In से, the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से, I'm gonna bring her right now here. इधर आगे आ जाओ, Power of God is touching her right now. खुदावन In the name of Jesus. यीशु के नाम Lord, से, touch you right now. इस वक्त वो छू Be रहा है, set free in the name of Jesus. यीशु के नाम से Set आजाद हो free in the जाओ, name of Jesus. यीशु के नाम से In the आजाद हो name जाओ, of Jesus. यीशु के नाम से। क्या मसला है जी? क्या मसला है? Demon. उधर देखो भाई की तरफ, इधर देखो, अपने हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए, इधर देखो, इधर देखो, इस कदम की तरफ देखो। ना नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ओके, यीशु के नाम से हर तरह का तारीकी का कोप जाता रहे, यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। दुआ करते हैं यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ। दुआ करते हैं यीशु के नाम से और आजाद हो जाओ, 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 आजाद हो जाओ। मैं चाहता हूं तुझ में इत्मीनान आ जाए, तेरी जिंदगी में अभी इस वक्त, तेरी जिंदगी में अभी और इस वक्त यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से वो आजाद हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावन आपको चलेगा, खुदावन आपको चलेगा, खुदावन आपको खुदावन आपको छूले In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Hallelujah. Hallelujah. The Lord has touched this brother. That's okay. You can give a testimony. आप अपनी गवाही दे सकते हैं थोड़ी देर, एक In the मिनट name of Jesus. ओके। जी हाँ, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहा था जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे, तो गुजरांवाला में। तो मेरी उस वजह से पेन, बहुत ज़्यादा पेन होती थी कमर में। तो जब ज़्यादा ठंड वगैरह होती थी, सर्दी होती थी, तो मुझे दर्द होता था कमर में। तो ये कि मैंने अभी सड़ने का दुआ कर रहे हैं, तो अपनी जो ना हाथ रखें जहाँ जहाँ आपको पेन है। तो मैंने अपनी पेट पे हाथ रखा, तो अभी ये कि ऐसे मुझे फील हुआ जैसे खुदावन ने मुझे छुआ है, और मेरी जो है ये पेन भी ख़त्म हो गई, दर्द नहीं है मुझे। और ये कि और ऐसे खुदा ने ऐसे मुझे फील हुआ जैसे खुदा के फरिश्ते चारों तरफ जुम्बश कर रहे हैं, और खुदा का पाक रूह जो है ना यहाँ पर मौजूद है। और अभी अपने
चेक करें, जहां कहीं तकलीफ थी कहां जाती रही। आपने अभी देखा कि भाई आजाद हुए, अभी आपने एक ऐसी बहन को देखा कि खुदावंद ने उसको आजाद किया। अभी ये भाई है जो बता रहे थे कि जब यहाँ आया और काफी अरसे से, कितने अरसे से क्या तकलीफ थी? 3.5 साल से क्या हुआ? मुझे 3.5 साल से पहला साले हुआ था, तो मैं बड़ी मुश्किल में पहुंचा। मेरी एक रिश्ता मुझे लेके आई, खुदा उनसे बरकत दे, तो मैं यहाँ पहुंचा तो उन्होंने मेरी दुआ की तो सेट हो गया। अब मैं खूब चल फिर रहा हूँ, और पता क्या, मैं पहले क्रिकेट डांसर था, अब मैं वो भी कर सकता हूँ, घर ब्याह करूँगा मैं। अभी प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद यीशु के नाम की तारीफ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई और ऐसे हैं जिनको खुदावंद ने छुआ हो और आपकी कोई गवाही हो कि खुदावंद ने आपको कैसे आजाद किया? कोई गवाही हो? कोई गवाही है? महसूस इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी में, क्योंकि हम आखिरी दुआ करने को हर एक आंख बंद हो जाए और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। उसका मसा यहाँ पर मौजूद है। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने कलाम को नाज़िल फरमाया है और अपने लोगों को बरकत और शिफा बख्शी। तूने पीतल और लोहे के बैंडों को तोड़ डाला है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरा शुक्र हो कि तूने बहुतों को आजाद किया है। यीशु मसीह के नाम से ये शिफा हमेशा के लिए कायम रहे। और खुदावंद जो यहाँ पर खड़े हैं, अगर उनके बदनों में भी कोई कमी, कोई कमजोरी है, तो जैसे तेरे खातम ने दुआ की, हम मुत्तफिक होकर कहते हैं यीशु मसीह के नाम से जाती रहे और तेरे लोग मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए, मोज़े पर मोज़ा होता चला जाए और तेरे लोग जाने कि तेरे यीशु नाम में कुदरत और फतह पाई जाती है। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम खुदावंद की दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न लाए बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। जलाल बाप, बेटा और पाक रूह का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। इबादत खत्म हुई और आप जा सकते हैं। एक जरूरी ऐलान, जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं वो हमारे साथ यहाँ स्टेज पे आ जाएं और मैं क्वायर को भी दावत देता हूँ और ये जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी यहाँ खड़े रहें। सिक्योरिटी नहीं जाएगी और जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं वो हमारे साथ यहाँ आए। और क्वायर के लिए मैं पादरी राशिद साहब का और सबका और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ रुकेंगे हमारे साथ। शुक्रिया।